यह कहानी अक्षरधाम टेम्पल की। यह मंदिर है दिल्ली में। दिल्ली के दिल में ऐसा मंदिर है जो देखते ही आप हैरान रह जाते हो। नाम का स्वाभिमान अक्षरधाम यह सिर्फ एक टेम्पल नहीं बल्कि भारत की कला, परंपरा और आधुनिक विश्वविद्यालय का सिंबल है। यहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए। अक्षरधाम टेम्पल की इनॉग्रेशन 6 नवंबर 2005 को हुआ था। इसका निर्माण बब्बर स्वामीनारायण संस्था ने करवाया था और हजारों कारीगरों में मिलकर इसे बनाया। इस भव्य मंदिर के पीछे एक विजन था, भारत की परंपरा और संस्कृति को दुनिया के सामने शान पर पेश करना। इस मंदिर की सबसे खास बात है कि इसमें स्टील की उसी नहीं किया गया। यह पूरा मंदिर पिंक सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल का बना है। राजस्थान के गुलाबी पत्थर और इटली के सफेद मार्बल यूज हुआ है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 141 फीट है, लंबाई 356 फीट और चौड़ाई 316 फीट। इसमें 234 सुंदर तरह से हुए पिलर्स है, 9 गुम्बद है और 20,000 से ज्यादा मूर्तियां और डिजाइन बने हुए हैं। हर एक कार्विंग एक कहने पाती है भक्ति की, संस्कृति की और जीवन है। मंदिर भगवान स्वामीनारायण को समर्पित है, जिन्होंने लगभग नीलकंठ वाणी के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी 11 फीट ऊंची मूर्ति है मंदिर के अंदर स्थापित हो, जो बहुत ही संत और देवी लगती है। अक्षरधाम सिर्फ एक टेम्पल कहानी नहीं जगह है, वह एक एग्जीबिशन भी है जहां आपको इंडियन कल्चर को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखने थ्रू को समझते हैं। सबसे पहला है सजानन दर्शन। यह भी एक पहला हॉल है जहां लाइव भी रोबोट्स और ऑडियो विजुअल शोज थ्रू भगवान स्वामीनारायण की टेक्निक्स दिखाई देती है। सिंपल मैसेज दिया जाता है, सच्चाई, अजमा, परिवार की वैल्यू और भगवान पर विश्वास। फिर आता है नीलकंठ दर्शन की तरह एक जायंट स्क्रीन फिल्म जिसमें योग नीलकंठ वाणी की भारत की यात्रा दिखाई गई है। यह जर्नी हिमालय से लेकर साउथ तक होती है। इस फिल्म को देखकर दिल में देश के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है। और सबसे अमेजिंग और संस्कृति विहार बोट राइड। इस 12वें मिनट की बोट राइड में आप 10,000 साल पुरानी भारत की हिस्ट्री देखते हो। तक्षशिला यूनिवर्सिटी ऑफ योग्य जीरो की खोज और भारत की कुछ एक ऐसा लगता है जैसे टाइम मशीन में बैठ गए हो। शाम को यह होता है म्यूजिकल फाउंटेन शो, जैसे यंग प्रवेश कुंड कहते हैं। यह इंडिया के सबसे बड़ा स्पिरिचुअल स्टाइल कुंड है। पानी, लाइट्स और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन से एक स्पिरिचुअल स्टोरी सुनाई जाती है। जब फाउंटेन को पानी के साथ लाइट्स डांस कराती है तो एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिवाइन हो जाता है। लोग शांत होकर बैठे हैं और उस मोमेंट को फील करते हैं। यह शो देखकर लगता है कि टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअली इतनी खूबसूरती से बढ़ चला जाती है। मंदिर के कैंपस में बहुत बड़े गार्डन है। भारत उपवन आपको भारत के महायोग की मौजूद स्टेचूज मिलेगी, फ्रीडम फाइटर्स, वॉरियर्स और ग्रेट पर्सनालिटीज। यहाँ चलना भी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। यह हृदय कमल नाम का एक गार्डन है जो कमल के फूल के शेप में बना है। इसमें दुनिया के महीनों लोग कोटास लिखे हैं, जो आप उन्हें पढ़ते हैं तो और सुंदर से मोटिवेशन मिलता है। जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ एक यादें ही नहीं बल्कि एक शांति का एहसास शक्ति के साथ ले जाते हैं। तो अगली बार जब भी दर्शन दिल्ली आए तो एक दिन जरूर निकालें और स्वामीनारायण अक्षरधाम का एक एक्सपीरियंस कीजिए। शायद यह सफर आपको अपने आप को थोड़ा और करीब ले आए। अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 6 नवंबर 2005 को हुआ था। इस महान परियोजना का पीछे सपना था परम स्वामी महाराज का। उन्होंने चाहा कि इसकी
ऐसा स्थल बने जो भारत की परंपरा, अध्ययन और संस्कृति को जो एक जगह पर दिए। इस मंदिर को बनाए में हजारों कपलों और वॉलेंटियर्स ने दिन रात मेहनत की। कहते हैं कि लगभग 11,000 कलिकरकाओं इस निर्माण में योगदान दिया। यह मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है, जिन्होंने स्वामी नारायण का नाम से जाना जाता है। उनका जीवन प्रेम दिया और सेवा का प्रतीक था। मंदिर के अंदर उनकी 11 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित है, जो सोना से अलंकृत है। जब आप दर्शन करते हैं तो मन में एक अलग ही शांति का एहसास होता है। अग्रसेन टेम्पल की मुख्य मंदिर पिंक सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल से बना है। इसमें तो स्टील की स्मेल हुई है और ना कंसंट्रेट का। यह पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से बनाया गया है। मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। फूल, पक्षी, देवता, ऋषि और अनेक पनियानों की मूर्तियां यहाँ दिखाई जाती है। हर एक डिजाइन अपनी एक कहानी बताता है। मंदिर के चौक 234 सुंदर स्तंभ या 9 गुंबद और 20,000 से ज्यादा मूर्तियां की शोभा बढ़ाते हैं। जब सूरज की रोशनी में पड़ देती है तो लगता है जैसे मंदिर खुद चमक उठा रहा हो। यहाँ का वातावरण इतना शांत हो जाता है कि शहर की भीड़ भाड़ की आवाज भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अक्षरधाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक संस्कृति परिसर है। यहाँ पर एक अलग अलग एग्जीबिशन भी लगता है जो भारत के लिए कोई कहानी को दिखाती है। सचेतन दर्शन सिर्फ में भगवान स्वामी नारायण का जीवन का पारंपरिक इसे दिखाए जाते हैं। यह शो एमिटेशंस और लाइट इफेक्ट्स के लिए जैसे दिखाया जाता है तो बचपन और बड़ों सबको पसंद आता है। एक और आश्रम है नीलकंठ दर्शन। एक विशाल स्क्रीन पर दिखाई जाने वाले फिल्म को स्वामी नारायण जी भी बचपन के रूप में नीलकंठ वाणी की यात्रा दिखाते हैं। यह फिल्म हमें बताती है कि कैसे एक छोटे से बालक ने पूरे भारत की मर्यादा की और लोगों को धर्म और इंसानियत की संदेश दिया। इसके अलावा यह संस्कृति विहार नाम का एक बोट राइड भी है। इस 15 मिनट की यात्रा में आप 10,000 साल पुरानी भारत की परंपरा और उपधानियों को देखते हैं। आप देखते हैं कि कैसे प्राचीन भारत में तांत्रिक विज्ञान, चिकित्सा और शिक्षा का विकास होता है। यह बोट राइड बच्चों के लिए बहुत ही रोचक होता है। मंदिर के बाहर स्थित यह यंगदेश्वर कुंड, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टीप वेल जैसे